हेलो एंड वेलकम टू अवर प्रोग्राम गपशप विद नूर अमानुल्लाह। नाज़रीन, आप सबको खुशामदीद कहते हैं हमारे आज के प्रोग्राम में। आज जो हमारे गेस्ट हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, उनसे मिलवाते हैं आपको हमारे फर्स्ट सेगमेंट में, जिसका नाम है टुडेज गेस्ट। जी हाँ जी, वेलकम टू अवर फर्स्ट सेगमेंट जिसका नाम है टुडेज गेस्ट। मिलवाते हैं आपको हमारे आज के गेस्ट से। हमें ज्वाइन किया है नसरुल्लाह मिशल अंसारी साहब ने, जो कि पायनियर हैं जुम्बा 45 डेज चैलेंज के, जिन्होंने स्टार्ट किया पाकिस्तान में। आप सब सुनते हैं, बहुत सारे लोग बताते हैं कि हमने 6 वीक्स में या 45 डेज में हमने 11 किलो वेट कम किया है, और हम सब हैरान रह जाते कि लाइक हाउ इज इट पॉसिबल। उनके साथ उनकी को इंस्ट्रक्टर हैं, पाकिस्तान में एक बड़ा नाम बनाने की जद्दोजहद में भी मसरूफ हैं, जिनका नाम है अलाइका भट्ट साहिबा, जो कि मॉडल हैं, एक्ट्रेस हैं, और इसके साथ क्या कर रही हैं उन्हीं से ही जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप दोनों? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक भाई, आई एम वेरी ऑनर्ड टू बी हियर ऑन योर शो, क्योंकि इतने बड़े जो है वो नाम आपके साथ जुड़ा हुआ है माशाल्लाह। लेजेंड हमारे अमानुल्लाह। थैंक यू सो मच। तो आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर। थैंक यू सो मच। हमें बताइए नसरुल्लाह साहब, बचपन में लोगों को देखते हैं, कोई बच्चा कहता है कि यार मैं पायलट बनूंगा, कोई कहता है मैं डॉक्टर बनूंगा, बच्चियों से सुने तो वो एक्ट्रेस मॉडल बनना चाहती हैं। तो आपने कब सोचा कि यार मुझे जुम्बा इंस्ट्रक्टर बनना है, या मुझे लोगों का वेट कम करवाने के लिए जद्दोजहद करनी है? क्या ऐसा आपके साथ हुआ? मुझे शुरू से ही मतलब कोई शायनेस नहीं थी किसी भी चीज़ में। मैं बहुत स्पोर्टिव था, और एक बैकग्राउंड भी ख़ानदान का ऐसा था कि कुश्ती, रेसलिंग, इस तरह की चीज़ें। तो बनने को तो आपको पता है, बंदा बहुत सारे ख्वाब मेरे टाइम के साथ चेंज होते रहे। कभी मैं पायलट बनना चाहता था, कभी स्पोर्ट्समैन बनना चाहता था, कभी कुछ। तो जुम्बा कैसे मेरी लाइफ में आ गया, मुझे लगा कि यार ये डिफरेंट चीज़ है। अच्छा। तो आपको पता हमारे कल्चर में जो है वो और दूसरी सारी चीज़ें जो होती हैं, लेकिन वो जो डांस रिलेटेड चीज़ें हैं ना, उनको हम बड़ा चाहते हैं, हम चाहते हैं मतलब कैची होती हैं, लोगों की अटेंशन मिलती है हमें। वही ना, लेकिन करने के लिए थोड़ी एफर्ट नहीं उस तरह के कर पाते। तो मेरा था कि यार ये मुझे करना ही करना है। ठीक है। तो आई वाज वाचिंग अ वीडियो यूट्यूब पे। मैं एट दैट टाइम आई यूज्ड टू टीच टाइक्वांडो मार्शल आर्ट्स है। ओके। तो वो टीच किया करता था। तो वीडियो मेरे एक हाथ लगी, तो वो जुम्बाकी के बड़े लोग स्वेट हुए हैं, डांस कर रहे हैं, और इतने खुश हैं। मुझे लगा यार ये कमाल है, मतलब ये तो कोई डिफरेंट ही चीज लगती है। हाँ, और लोग मतलब टेंशन से भी बाहर निकल आते हैं। बिल्कुल। वो तो जैसे मैंने और पढ़ा, तो मैंने कहा यार ये तो मुझे भी करना है। अच्छा। मतलब ये जैसे हर चीज के लिए मैं हाँ कर देता था ना, ये भी करना है, ये भी करना है। तो वो मैंने कहा यार ये तो मुझे भी करना है। अच्छा। आई फाउंड आउट कि उसकी ट्रेनिंग्स यहाँ पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं थी। हाँ। और करीबी कंट्रीज में भी नहीं थी। यूएस में थी, कनाडा में थी, या यूरोप में थी, इस तरह की कंट्री में। तो मैंने क्या किया कि क्योंकि मेरा शौक था कभी मॉडलिंग का भी करने का, और आई वाज सिलेक्टेड, मैं नाम नहीं किसी का लूंगा, आई वाज सिलेक्टेड एज अ मॉडल। लेकिन फैमिली के थोड़े प्रेशर की वजह से आई कुडंट डू। लेकिन आपको पता है, जो चीज दबा दी जाए ना, उस वो प्रेशर से निकल, वो प्रेशर से आतिशफिशां पहाड़ की तरह फटती है। तो बन रही थी। तो मैंने कहा यार अब ये मुझे करना ही करना है। घर वालों ने भी देखा कि ये रिबेल करेगा, अब अगर इसको इससे भी रोकेंगे तो डांस फिटनेस का मेरी फैमिली से निकल के आना एक ख्वाब ही समझा जा सकता है, ऐसे नहीं। बट आई मेड इट रियलिटी, और उसको बाहर में 4 इयर्स की ट्रेनिंग की। करने के बाद, उसके बाद जो मैं सबसे ज्यादा क्रेडिट दूंगा हमारे मीडिया को भी, मेरे आने से पहले ही यहाँ सारी न्यूज आ गई थी दैट आई एम द ओनली पाकिस्तानी एंड वन ऑफ वेरी फ्यू एशियंस जिसने इसमें स्पेशलाइजेशन की है। सही। तो 2012 में मैं लेके आया, और तब से लेके ना सिर्फ टीवी मीडिया पे, बल्कि जितने हमारे एम्बेसीज हैं या जितने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, एलीट इंस्टीट्यूशंस, वहां पे मैंने अपना जो है कंट्रीब्यूट करने की कोशिश की। आपको पता है, जब आप कोई क्वालिफिकेशन लेते हैं तो सम टाइम तो होता है कि आपको खुद अप्लाई करना पड़ता है कहीं ना कहीं, और अगर आपकी वो क्वालिफिकेशन है ही बड़ी यूनिक किस्म की, आप एलिजिबल है, तो आपको खुद कॉल आ जाती है। आपको खुद जो है, और मुझे इतनी कंट्री से ऑफर थी, और जब व्हेन आई डिसाइडेड टू कम टू पाकिस्तान, मुझे कह रहे थे यार तुम पागल हो, लोग जो अपना करियर बनाने जाते हैं, तुम वापस आ रहे हो। तो मैंने कहा ये इस चीज की असल में जरूरत जो है मेरे मुल्क को है, मुझे यहाँ पे आके जो उधर बहुत सारे बट हैं, शेख हैं, जाट हैं, मतलब हमारे यहाँ तो खाने का ट्रेंड ही बहुत ज्यादा है। ठीक है नसरुल्लाह साहब, आपने अभी एक बात की, आप हर चीज में कहते हैं मैं ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है। कभी किसी कुड़ी ने क्या हो ब्याह करना है तो तुसी क्या हो, हाँ वो भी करना है। तो इस चक्कर से कोई 3-4 या इससे ज्यादा लिमिट क्रॉस हो गई हो, या अफेयर्स की, क्योंकि आपने खुद कहा ये भी करना है, वो भी करना है, तो मैंने कहा यार
फिर तो ऐसा भी हो ही जाता है। बड़ी पॉइंट की आपने जो है वो बात की है। ये काम ही ऐसा ना, काम ऐसा है। फिटनेस ट्रेनर, ऊपर से यार फिटनेस ट्रेनर के अलावा इंसान जब फिट होता है तो फिर बहुत अट्रैक्शन होती है, लेडीज भी कहती हैं और बस लेडीज ही कहती हैं। आगे मूव करते हैं अलाइका भट्ट की तरफ। जी अलाइका, हमें बताइए, आप एक्टिंग की तरफ हो, काम कर रहे हो, मॉडलिंग कर रहे हो, फिर इंडिया तक गई सारेगामापा में, हमने आपकी परफॉर्मेंस देखी। इसके साथ जुम्बा इंस्ट्रक्टर बनने का क्यों सोचा, क्या ऐसा माइंड में आया? जैसा कि आपको पता है कि एक्ट्रेस जितनी भी हैं, जितनी भी मॉडल्स हैं, उन सबको फिटनेस की तो बहुत ज़रूरत होती है। बिल्कुल ठीक है, और जब ज़रूरत हो कि वो जाएंगी तो सही फिटनेस करने के लिए, जाहिर सी बात है। तो ऐसे ही मैं भी फिटनेस के लिए ही गई थी इनके था जहाँ पर पहले। ठीक है। और वहाँ से इनका भी इंस्ट्रक्टर का उस टाइम पे चल रहा था। ठीक है। लॉन्च होने वाला था सिस्टम का। तो उन्होंने भी बात की कि आप करना चाहेंगे। मैंने कहा हर काम तो किया, मॉडलिंग का मुझे बहुत शौक था। मैंने कहा करना है, तुझे क्या हो करना है। मैंने कहा हाँ, मैं भी जो है ना, मतलब चाहूंगी कि कोई न्यू चीज जो है, जाहिर सी बात है कि होनी चाहिए। तो बस इस तरफ भी कोशिश शुरू कर दी, कोशिश स्टार्ट कर दी, बल्कि करना ही स्टार्ट। मैंने कहा चलो डन करते हैं। हाँ। तो शुरू किया, बहुत अच्छा लगा और कर रही हूँ आज तक, और अब तो बहुत मजा आ रहा है और अच्छा लग रहा है। बहुत खूब, बहुत अच्छी बात है। नसरुल्लाह साहब, हमें आप सबसे पहले तो ये बताएं, पहले तो आपका नाम ना नसरुल्लाह साहब आपकी ना शख्सियत के साथ, आपकी डेजिग्नेशन के साथ सूट नहीं कर रहा है। ये एक छोटी सी नाइंसाफी हुई है, ठीक है। तो हम फिर बात कंटिन्यू करते हैं कि नसरुल्लाह साहब हमें बताइए कि आपने कितने लोगों का वेट लॉस करवाया, और क्या वाकई 45 डेज में किसी का वजन 11 किलो 12 किलो या 11 से कम भी हो जाए तो क्या वाकई हो जाता है वेट कम? बिल्कुल हो जाता है। पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि ये वेट लॉस चैलेंज 45 है। 45 जो है वो क्लास का स्ट्रक्चर है। अच्छा। तो वो स्ट्रक्चर क्या है कि 30 मिनट्स का हम आपकी फुल बॉडी वर्कआउट कराते हैं। ठीक है। जिसमें आपकी बॉडी वार्म अप भी होती है, पूरा उसको एवरी मसल जो है यूज होता है उसमें। उसके बाद आपका 15 मिनट्स का जो है हम कोर का वर्कआउट कराते हैं, क्योंकि जिसका वेट बड़ा है उसका पेट भी बड़ा हुआ है ना? तो ये एक आइडियल कॉम्बिनेशन है जो स्ट्रक्चर था। तो वेट लॉस चैलेंज 45 का मतलब ये है कि 30 मिनट का आपका फुल बॉडी वर्कआउट और 15 मिनट्स का जो है आपका कोर का वर्कआउट। और उसमें हमारे पास अनकाउंटेबल स्टूडेंट्स ने रिड्यूस किया है, क्योंकि हमारा कुछ ऐसा आपको पता लाइफस्टाइल है नहीं है कि हर बंदा आके तो कैमरा पे कह रहा हो कि जी हाँ जी मैंने इतना किया, लेकिन स्टिल यकीन माने बगैर कहे बहुत सारे लोगों ने, अगर आप जाके देखें सोशल मीडिया पे, टेस्टिमोनियल्स दिए हुए हैं। तो हमारे हर सेशन में लोग अचीव कर लेते हैं। हाईएस्ट अब तक जो हमारा रह चुका है वो 11.6 kg रह चुका है, और वो भी एक सर्जन है जिन्होंने किया। तो मतलब यू कैन इमेजिन कि वो डॉक्टर्स जो है वो ले रहे हैं प्रोग्राम्स, दे नो कि दिस इज द सेफेस्ट वन एंड ही इज अ क्वालिफाइड पर्सन जिनके पास जा रहे हैं। कोई अनहेल्दी चीज नहीं हम इस्तेमाल करते, ना हम कोई सप्लीमेंट इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ जो है वो डाइट की करेक्शन करते हैं, बिकॉज आई एम सर्टिफाइड न्यूट्रिशन कोच फ्रॉम यूके एज वेल। तो डाइट को हम जो है ठीक करते हैं। ये भी नहीं कि आउट ऑफ द वे जाके कोई चीज मिली नहीं रही वो आपकी डाइट में डाल दी वो फलानी सब्जी किधरों मुझे मिलेगी तो बच्चा भी बेहाल हो जाए। तो प्रॉपर आपकी हिस्ट्री लेके बॉडी कंपोजिशन निकाल के आपका आइडियल वेट जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि ये होना चाहिए, वो टारगेट बना के हम उसके साथ मिलकर काम कर रहे होते हैं। और एवरी वीक हमारा वीकली सिस्टम है, मॉनिटरिंग सिस्टम चेकअप का, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि 6 हफ्तों के बाद जाके होशियार अच्छा रिड्यूस हुआ कि नहीं हुआ। लाइक दैट हमें जो है वो हर वीक में चेक करना है, और उस वीक में अगर जो है किसी ने रिड्यूस नहीं किया तो फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि वहाँ कहाँ मसला था। और जो नॉर्मली जो निकलता है ना, लाइफस्टाइल में निकलता है। या तो कोई बंदा क्लास मिस करे तब होता है, 5 days अ वीक मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है क्लास की। 2 दिन वैसे ही होते हैं कि आप जाएं दोस्तों के साथ घूमे फिरे, बहाना नहीं लगाया कि 5 दिन में मैं दोस्त के साथ या पार्टी में गया हुआ था। तो आप तो उसके साथ जो है सोए टाइम पे, क्योंकि जब भी हम नेचर के खिलाफ जाते हैं ना तब नेचर रिएक्ट करती है। तो हमें रात अल्लाह ने बनाई सोने के लिए। मैं कहता हूँ कि अगर खुदा न खास्ता आपका काम ऐसा है, आपकी रोजी रोटी रात के वक्त पे जुड़ी हुई है, तो फिर तो अल्लाह बरकत डाल देगा। लेकिन इसके अलावा अगर आप नेचर के खिलाफ जाते हैं ना तो वो फिर रिएक्ट करती है, वो फिर बीमारियां भी आपको पैदा होंगी, डिप्रेशन भी होगा, ओबेसिटी भी होगी, बहुत सारी। तो रात को टाइम पे सो जाना चाहिए। सही। हमारे यहाँ एक ट्रेंड बहुत ज्यादा है कि पहले तो ऐसा होता था कि खवातीन, पहले ऐसा नहीं होता था कि खवातीन ही आदमी इंस्ट्रक्टर से भी इंस्ट्रक्शन ले रही होती थी, लेकिन अब हम देखते हैं
बहुत सारी खवातीन भी आदमी इंस्ट्रक्टर से ही जिम वगैरह ट्रेनिंग ले रही होती हैं, लेकिन अभी भी कुछ ऐसी खवातीन है जो नहीं पसंद करती, तो उनको फिर अलाइका आप इंस्ट्रक्शंस देते हो? जी हाँ। तो खवातीन की निस्बत आप क्या देखते हो, क्योंकि आप आदमियों को भी करवाते होगे, खवातीन को भी करवाते होगे, तो क्या देखते हो खवातीन में ऐसी कौन सी बदपरहेजी होती है जो बहुत पीक पे होती है और वो ज्यादा करती हैं? क्या खवातीन का आदमियों की निस्बत वेट देर से कम होता है, क्या ऐसा सच है? बिल्कुल ऐसा ही है। अभी भी हमारे जितने भी मतलब हुए हैं ज्यादातर जो है जेंट्स में ही मेरे ख्याल से करते हैं। अच्छा। इसकी यूनिकनेस वैसे ये है, मैं आपको बात बताऊं, Gents में ही ज्यादा सेग्रीगेशन लगी करते हुई है, ठीक है। सेग्रीगेशन है, ठीक है। कि लेडीज अगर करना चाहती हैं तो लेडीज वाली साइड पे आके ठीक है। करें, जेंट्स करना चाहते हैं या मिक्स करना चाहते हैं, हस्बैंड वाइफ आ जाते हैं, ठीक है। mix तो उधर भी कर करें। लेते हैं। तो हम दोनों स्टेज पे होते हैं, तो वो ये है कि वो एक दोनों लेडी को इंस्ट्रक्टर नजर का भी आता उनको इम्पैक्ट ठीक मिल है। रहा होता है और जेंट का भी मिल रहा होता है, ठीक है। दोनों ही चल रहा होता है। आप दोनों की फिटनेस का राज भी जुम्बा ही है। ऐसे ही है। क्या करती हो अपनी लाइफस्टाइल के बारे में बताओ, क्योंकि आप मॉडल भी हो, एक्ट्रेस भी हो, तो इसमें क्या करती हो अपने आप को मेंटेन और फिट रखने के लिए? सबसे पहले तो मैं ये कहूँ कि मैं बहुत ज्यादा खाती हूँ। बट है ना, बट तो जैसा कि आपको पता है कि बहुत खाती हूँ। कैसे बैठ के देख ले, मैं हाथ जोड़ दूं तो बट आपको पता है कि खाती आप ही हूँ, कहेंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत मतलब वो हूँ कि शुक्र है कि मेरा बिल्कुल भी बटों की तरह, जैसा कि वो होता है कि बहुत मोटे होते हैं और हाँ। पता चलता है कि पले में और खाया हुआ है, मेरा खाया हुआ मतलब लगता नहीं है मुझे। हाँ। और कुछ अब जब से मुझे मतलब फील हुआ कि ऐसा कि मैं मोटी होना शुरू हो गई, थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि ज़रूरत है, तो एक तो मैंने इनके बताया क्लास ज्वाइन की, फिर इनके साथ स्टार्ट तब से कर दिया हुआ है। और हम सिर्फ करवाते हैं क्लास, लेकिन हम डाइट वगैरह बिल्कुल भी नहीं करते हैं। अच्छा, डाइट नहीं करते हाँ, खुद नहीं करते, लोगों को रिकमेंड नहीं करते हैं, लेकिन फिर क्योंकि यार आप लोगों की जॉब है, इंसान खुद कैसे मैनेज कर सकता है? असल में इनका डाइट से मुराद ये है ना कि जैसे है ना कि आपने को बहुत स्ट्रिक्टली किस चीज को फॉलो कर रहे हैं, इट्स नॉट लाइक दैट, वी ईट एवरीथिंग, हलाल होनी चाहिए, खाते सब कुछ है। अब ये अच्छा किया आपने बीच में लेबल कर दिया, मेंशन कर दिया, बता दिया। तो हमें खास तौर पे मुझे अंडरवेट जाने के लिए, बचने के लिए ज्यादा खाना पड़ता है। ठीक है। तो बट साहब तो खाते ही है, वो बट साहब भी है। हाँ, ये आपने सही कहा, क्योंकि आप लोगों का, हम लोग तो फिर थोड़ा हो जाते हैं ना, थोड़े लेजी हो जाते हैं, आप लोगों की तो जॉब है, इनका इतना स्टेमिना है माशाल्लाह से कि ये पहले भी फेस 4 की भी क्लास करवा के आ रहे होते हैं। मैं तो करवा रही हूँ माना मोल वाली जस्ट। और there was a time when I used to teach 7 classes. Oh my God. 7 classes और मुझे कहते थे बिल्कुल ऑनलाइन भी होती है, मुझे यही लगता था, ऑनलाइन भी क्लासेस देनी होती है, फिर इन्होंने फेस 4 वाली भी करनी होती है, फिर यहाँ पर भी इनका स्टेमिना है माशाल्लाह से। बिल्कुल। अच्छा, हमें बताएं कि आप कोरोना के दिनों में फिटनेस कैसे, मतलब लोगों को कैसे अवेयर करते रहे और लोगों को कैसे क्लासेस देते रहे, क्योंकि उन दिनों एक्सरसाइज का रुझान ज्यादा बढ़ गया था कि कोरोना के हवाले से यही बताया जाता था कि अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रांग करने के लिए एक्सरसाइज भी करें। एग्जैक्टली। तो कैसे मैनेज करते उन दिनों में हमारा, क्योंकि ये जैसे फिजिकल क्लासेस आजकल चल रही हैं, इसी तरह सारे स्टूडेंट्स को हम ऑनलाइन ले गए थे। ठीक है। तो वो आपको पता है, ऑनलाइन हमारा अपना भी जो है वो वेट लॉस चैलेंज का 45 का जो है प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा आपको पता है कि वैसे भी जूम वगैरह पे क्लासेस चलती हैं, तो ये ऑनलाइन उसी तरह सबको ले आते थे। दे यूज्ड टू डू द सेम वे, वैसे ही रिजल्ट्स थे, सब कुछ वैसा था। क्योंकि उस वक्त ऑप्शन भी नहीं थे ना हमारे पास के बाहर निकल सके। दिस वाज द ओनली वे कि जो आपको रिलीफ देता था स्ट्रेस से, आपको फिट रहने में। उस वक्त भी ऐसे ही अचीव कर रहे थे स्टूडेंट्स, जो कहते हैं ना कि जी शायद ऑनलाइन से नहीं कर सकते। वो अगर जो लोग हमारे पास कर चुके हुए हैं, उनसे अगर बात करके देखें, भरी होती थी वो भी क्लास, मतलब वो बाज़ का हमें स्टॉप लगाना पड़ता था कि नेक्स्ट स्लॉट में आए, ऐसा होता था, क्योंकि ऑप्शन नहीं थी लोगों के पास, और जितनी फिजिकल क्लासेस थी ऑनलाइन में आ गई, और वैसे ही अचीव कर रहे थे। कोरोना में तो, कोरोना लॉकडाउन में तो वैसे ही हर बंदा वेला बैठा एग्जैक्टली। और वैसे मैं कहता हूँ हम कहीं जाते भी नहीं थे। हम लकी हैं, और या कह लें कि हम ढीठ हैं, पाकिस्तानी कोरोना में कोई मतलब उस तरह नहीं। वो हमारे वालिद साहब कहा करते थे, अल्लाह जन्नत नसीब करे हमारा अल्लाह साहब को, कि वो कहते थे कि जब पढ़ा लिखा एक ऐसा बच्चा जो बहुत ज्यादा सफाई वाले एटमॉस्फेयर में रहा हो ना, वो निकलता है ना, तो उसे फिर डस्ट एलर्जी भी होती है, उसे फिर सब कुछ होता है। तो वो अपने आप को, क्योंकि वो एक सेल्फ मेड इंसान थे, तो रफ एंड टफ इंसान थे, उन्होंने जिंदगी का हर मरला देखा था, ऊंचाई भी देखी थी और नीचे का ग्रास रूट लेवल भी देखा था। तो वो अपने से मिसाल देते कि दिया करते थे कि जो तो साढ़े का बच्चा निकलता है ना, मुंडा निकलता है,
ਤੇ ਉਹ ਟਰਾਲਾ ਗੁਜ਼ਰੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੁਝ नहीं होना ਤੇ ਅਸੀਂ बहुत टफ होने हैं। तो एज कम्पेयर टू फॉरेनर्स हम लोगों का सेम सीन है। सही बात, हम लोग यहाँ डस्ट वाले, हमारे यहाँ इतनी डस्ट है, हम लोग वो इनहेल करते हैं, तो हम लोगों पर शायद इसलिए हम मजबूत हो चुके हैं। हाँ, यूज्ड टू हुई है। कोरोना ने नीट क्लीन कंट्रीज वालों को डिस्ट्रॉय किया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। मैं कहता हूँ जितनी पाकिस्तान पे अल्लाह की नेमतें हैं, देखिए हर मौसम आपको देखने को मिलता है, गर्मी, सर्दी, बहार, खजा, हर चीज मिलती है। इतने मौसम किसी के पास नहीं। इतना मैं आई बीन अराउंड द वर्ल्ड, दुनिया भर में गया हूँ, इतना मीठा लजीज फ्रूट कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। बिल्कुल, यहाँ से एक्सपोर्ट हो जाता है। वही कह रहा हूँ, दागी खा रहे होंगे। इवन हमारे फ्रूट पे, चावलों पे लोग ठप्पे लगा के अपना बेच रहे होते हैं, अपना बेच रहे होते हैं, वही ना। और हम यहाँ अमीर से अमीर बंदा देख लो, किसी अच्छी से अच्छी जगह से आप फ्रूट ले आओ, तो सानू दागी मिलता है और सारा अच्छा वाला बाहर चला जाता है। मैं कहता हूँ जो लोग सोचते हैं ना कि बाहर जाके ये करेंगे वो करेंगे, मैं कहता हूँ ये भी हमें फख्र होता है ना कि हमारे मुल्क से जाता है। हाँ, बस यही फख्र है एक हमारे पास है। नसरुल्लाह साहब, आपसे बात करेंगे कि हमें बताएं, आपने इतना, आपका ह्यूज एक्सपीरियंस है अपनी फील्ड का, आप अपनी फील्ड के जैकी चैन नहीं है तकरीबन। सही बात है। तो हंसते भी जैकी चैन मत करना, आगे बंद हो जाती है। बोला इनको। तो हमें बताएं कौन सी ऐसी फेमस सेलिब्रिटीज हैं जिनका आपने वेट लॉस करवाया है? आपको पता है सेलिब्रिटीज कोई उस तरह कंसिस्टेंट तो होते नहीं। हाँ, हेल बिजी होती हैं। हेल बिजी होते हैं। फ्रेयाल गौहर आती रही हैं मेरे पास। हाँ। हमारे इस वक्त आईटी मिनिस्टर नहीं है, आईटी मिनिस्टर नहीं है, फवाद चौधरी, ये आते रहे हैं मेरे पास। मिनिस्टर ऑफ साइंस। हाँ जी। तो मारिया मेमन जो है वो अच्छा। वो आती रही हैं, मतलब एंकर हैं, बहुत बड़ी एंकर बिल्कुल, हाँ। तो इस तरह बहुत सारे हैं, लेकिन वो कंसिस्टेंट ना होने से थोड़ा सा रह जाता था, उसको आप उस तरह काउंट नहीं कर सकते। ठीक है। लेकिन वो दे यूज्ड टू से कि तो आपने, हम सुन रहे हैं कि 11-11 किलो को लोग कम कर देते हैं, तो फवाद चौधरी साहब भी आपके पास आते रहे हैं, तो उनका वजन ना कम होने की वजह क्या रही फवाद चौधरी साहब के? वो असल में बिजी थे उस वक्त भी, अब तो खैर ज्यादा ही बिजी हैं। अच्छा। तो वो 2 दिन आए थे, अब 2 दिन में कितना कम हो जाएगा? पाया तो कम हो गया। सही कह रही है। सही। तो कभी फिरदौस आशिक अवान या डॉक्टर यास्मीन राशिद, इन दोनों के साथ डॉक्टर लगता है, ठीक है। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा तो वैसे भी डॉक्टर है, गायनेकोलॉजिस्ट है, तो डॉक्टर्स तो ज्यादा वेल अवेयर्ड होते हैं। तो आपके पास कभी इनका आना जाना हुआ या कभी किसी से सुनने को मिला कि वो भी वेट लॉस करने की जिद्दोजहद में? आई विश के जाहिर है वो रिप्रेजेंट कर रही हैं हमारी कंट्री को। आई विश के ऐसे लोगों को ज्यादा अवेयरनेस हो, फिटनेस की, खुद रोल मॉडल बने, एंड दे कैन। ऐसा नहीं है वो, क्योंकि मेरा ख्याल है एज इज जस्ट अ नंबर, दे कैन डू। जैसे बाहर दूसरे ममालिक में है ना कि पॉलिटिशियन की ड्यूटी होती है कि उनको वर्कआउट करना होता है। अमेरिका में आप सोच नहीं सकते कि प्रेसिडेंट जो है वर्कआउट किए बगैर ऑफिस आया है, हो ही नहीं सकता। उनकी ड्यूटी में शामिल है ये चीज। मैं कहता हूं कि पाकिस्तान में भी इनकी ड्यूटी में शामिल होना चाहिए। तो थोड़ा शायद एहसास आ जाए, वरना तो लगता नहीं क्या लगता नहीं है। बिल्कुल। तो आपको पता रोल मॉडल होते हैं, आप सही कह रहे हैं। डॉक्टर हैं तो उनको तो ज्यादा अवेयरनेस होती है, तो मेरा ख्याल है इनको खुद बनना चाहिए, करना चाहिए। लेकिन नहीं ख्याल तो फिर असी की करिए। फैसल कुरैशी साहब आपकी फिटनेस क्लासेस लेते रहे हैं, और उनको हम देखें, अगर पुराने उनके ड्रामास देखें और अब देखें तो एक ह्यूज डिफरेंस हमें उनके वेट में नजर आता है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ही इज वेरी फिट मैन, और वो बहुत, और उन्होंने सीरियसली की है ये चीज, सीरियसली की हुई है। और मतलब आपने मेरा प्रोग्राम भी उनके साथ लाइव देखा होगा, एंड ही वाज, कैसे वो पैशन से कर रहे थे। इट इज लाइक दैट। वो वाकई इसको सीरियस लेते हैं, और आप देख भी रहे हैं उनके स्मार्टनेस का राज भी यही है। बिल्कुल ऐसे तो ही है। मतलब आप अगर जीना चाहते हैं ना जिंदगी, तो मैं समझता हूं कि फिटनेस से अगर इसको आप अपना लाइफस्टाइल बना लेते हैं, तो जहां आपने 10% एंजॉय करनी है ना, वहां आप 90% एंजॉय करेंगे। ये तो आपने बिल्कुल सही कहा, इंसान फ्रेश हो जाता है। सही बात है। हर चीज, क्योंकि नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, एनर्जी जो है ना, वो जो भी आपके अंदर है, ठीक है, वो जब तक निकलती नहीं है ना, तब तक आपको तंग करती है ना। और निकालने का बेहतरीन तरीका यही है कि आप वर्कआउट करें, उससे आपके मसल्स भी जो है वो रिलैक्स हो जाते, बॉडी आपकी दुआएं दे रही होती है, चलो कुछ हिले तो सही। शुक्र है मेरा कोई पुर्जा हिलदा नहीं तो सारा दिन तो जाम हो रहते। सही बात है, एग्जैक्टली। सही। तो नसरुल्लाह साहब हमें बताइए, आप एक पहलवान खानदान से हैं, और पहलवान क्रिटिसाइज भट्ट साहब को कर रहे थे, खुद आप एक पहलवान खानदान से हैं, और आप
उस खानदान में जहां तक मुझे लगता है आप एक बड़ा इनकलाब लेकर आए हैं। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये इनकलाब लाने के लिए क्या वालिद साहब ने कभी कहा नहीं कि मैं पहलवाना, तू भी पहलवानी कर, अब्बा अजदाद सारे पहलवानी कर देने थे, तू क्यों नहीं करेगा? बिल्कुल, इसमें मैं आपको बात बताऊं, क्योंकि मेरे दादा जो थे वो बड़े रिनाउंड योगी रह चुके थे, और वो जाहिर है पार्टीशन से पहले इंडिया से ही वो अमृतसर से यहाँ आए थे, तो पहलवान भी थे। और मैं छोटा सा था, और मैं वो बड़ा, वो कहते हैं ना गूगला सा होता है, तो इस तरह का वो चलता भी ऐसे ही था, एवरीथिंग। मतलब अगर अभी आप मुझे देखें तो आप कहेंगे कि नहीं नहीं ये वो वाला नहीं हो सकता, जितना चेंज है, बहुत बड़ा चेंज है। तो वो मुझे जो है वो खिलाना पिलाना भी वैसे ही था, आपको अच्छा खासा जो दबा के खिलाना पिलाना, फिर वर्कआउट भी था, इसमें कोई शक नहीं। तो ये दो चीजें तो मुझे विरसे में मिल गई। तो मुझे पूरे खानदान में एक रेबिलियन के तौर पे ही जाना जाता है कि यार ये जो है ना वो मफरूर जो किसे कह रहे हैं, ये वो बंदा है जिसने वो सारा चेंज किया फैमिली का सिस्टम। क्योंकि ये दो चीजें तो थी, लेकिन ये मेरा शौक था, मुझे था कि मॉडलिंग तो मैं करना चाहता था, घर वालों ने करने नहीं दी उस वक्त, लेकिन वो रहा कि यार मुझे कुछ बड़ा करना है। और वो ये डांस वाली फील्ड से फिर जो है वो एक पिक थी जो मैं ले सकता था। सही। And that I did। और वो फैमिली में बहुत सारे दूसरे जो मेरे कजन्स हैं उन्होंने फॉलो करने की कोशिश की, बट they couldn't do because हर चीज जो है डेडिकेशन आपको है। जो लोग खुद फिट होते हैं उनको लाइफ पार्टनर भी फिट चाहिए होता है। बिल्कुल। तो आप अपने लाइफ पार्टनर को लेकर कितना ज्यादा कॉन्शियस थे जब ढूंढा जा रहा था? क्योंकि फैमिली तो आपकी पहलवानी से ताल्लुक रखती है ना, तो वहां तो फिर पहलवानी खवातीन मौजूद होंगी, तो दिखाते होंगे। ये वैसे बड़ा उलट रहा है मेरी लाइफ में। अच्छा। मतलब मैं किसी खातून के पीछे कभी नहीं, अल्लाह का शुक्र है, नहीं गया, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। वही पीछे आ तो मेरी जो वाइफ है वो उन्होंने बेचारी ने क्या किया, क्योंकि मैं वो उस तरह का होता ना, थोड़ा बड़ा मूडी सा बंदा और इस तरह का, तो ऐसा ही था। अच्छा। तो मैं सीधा कर लिया ऐसा ही था। तो हुआ ये कि उन्होंने फैमिली में, मैं किसी को घास भी नहीं डालता था, तो शी वाज माय कजन, मेरे चचा की बेटी थी। तो उन्होंने क्या किया बकायदा कि यार इस तरह तो ये देखता भी नहीं, बात भी नहीं करता, इसी की फील्ड ज्वाइन करते हैं। शी स्टार्टेड डूइंग ताइक्वांडो, मार्शल आर्ट्स उसने ज्वाइन कर ली, और की भी मेरी वजह से कि यार ये मतलब अब तो तवज्जो देगा ना इसकी फील्ड में। स्ट्रांग फीलिंग्स थी उनके दिल में आपके लिए। तो बस वो वहां से मेरी थोड़ी तवज्जो हुई कि यार ये इसने भी कर लिया। लेकिन दैट वाजंट इन दैट सेंस कि जी मुझे किसी को लाइफ पार्टनर बनाना है। मेरे लाइफ के गोल्स बहुत बड़े थे। सोचता था मैं कि यार मुझे बहुत बड़ा कुछ करना है। तो कोई बीवी रखना छोटी बात है। सही कह रही है। क्या बात की, बीवी हैंडल करना कोई छोटी बात है? ये भी आप आदमियों को एक एहसास मिलना चाहिए। आप सही कह रही हैं, आप सही कह रही हैं। नहीं मैं तो हिम्मत अल्लाह ने दी है, 4 भी हैंडल कर सकते हैं। तो ये आप ऑन कैमरा इसलिए कह रहे हैं कि आई एम अवेलेबल। ठीक है, एग्जैक्टली। नहीं अवेलेबल, आई एम जस्ट सेइंग इट। हिम्मत होनी चाहिए बंदे। बिल्कुल। अच्छा, फिर कंटिन्यू करें, आपके एम तो बहुत बड़े थे। उसके बाद फिर जो है वो जाहिर है बेगम ने ज्वाइन किया उसको, तो साथ उनसे फिर बातचीत इस तरह बढ़ी। तू भी करनी है और मैं भी ऐसे कर रहा हूं। तो उन्होंने मतलब अपने प्रपोज करने की कोशिश तो करता है बंदा, लेकिन वो मेरा बिल्कुल उस तवज्जो होती नहीं थी। लेकिन आई डोंट नो कि कैसे मेरी भी जो है वो तवज्जो उधर बढ़ी। ठीक है, मतलब कुछ जादू किया होगा। महबूब आपके कदमों में। बिल्कुल, आजकल वो नेट पे भी अक्सर तो महबूब जो है कदमों में जा गया, अल्लाह के शुक्र कदमों में नहीं गया मैं। ये तो अब उनसे राब्ता हो तो पता चले, ऑन कैमरा बड़े आप था। अच्छा, तो फिर जो है मेरे साथ वो ज्यूरी पे भी जाती रही ताइक्वांडो की, वो सारा कुछ। दिस इज हाउ लाइफ स्टार्टेड। और अभी तक आपके साथ है आपकी फील्ड में? जी मेरी फील्ड में नहीं है अभी, मतलब बच्चों का ख्याल करती है। बच्चे जो है वो अब उनकी अपनी अपनी लाइफ है, जिस तरह के उनको आपको पता है चाहिए होता है, पेरेंट्स में एक बंदा अवेलेबल होना चाहिए बच्चों के लिए। सही। तो इट्स नॉट लाइक दैट कि वो उनको सिर्फ स्पेसिफिकली, आई हैव गिवन हर चॉइस कि आप चाहे तो प्रोफेशनल फील्ड में मेरे साथ रहें, आप चाहे तो शी
उन्होंने चूज किया कि बच्चों के साथ जो है तो बच्चे जो है आपको पता है फिर स्कूल जाना उनकी अपनी एक्टिविटीज हैं, बट अल्लाह का शुक्र है कि जैसे हर बाप की तरह एक फादर जो है वो हीरो होता है अपने बच्चों के लिए। मुझे भी मेरे बच्चे यही समझते हैं और मेरा नहीं ख्याल कि मैंने सुना हो कि कैसे मैं जाता हूँ, मतलब दे आर इन अदर सिटी बिकॉज ऑफ सम सर्टेन रीजंस। तो मैं जैसे ही घर जाता हूँ तो वो उन्होंने बारियां लगाई होती हैं बेटी ने कि अच्छा मेरी फ्रेंड्स ने इस दिन आना मिलने पापा से, वो बेटे ने लादा लगाई होती हैं, इट्स लाइक दैट। तो वो खुद ही नहीं बल्कि मुझे एक जो है वो एक रोल मॉडल के तौर पे समझते, बल्कि वो जो है अपने फ्रेंड्स के साथ इसी तरह इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो लाइफ लगती है कि यार ये एक तो बस एक ख्वाब ही है, पूरा होता जा रहा है। तो अल्लाह का शुक्र है, दिस इज हाउ फैमिली इज गोइंग। और वालिद जो हैं ही इज जैसे एक खुश बाप होता है, एक प्राउड बाप होता है। ही टॉक्स लाइक दैट इन द फैमिली। कहते हैं भले वो हट के गया दुनिया से, मेरे फैमिली से उसने काम किया, उसने इज्जत दिलाई है हमारे खानदान को। ऐसा नहीं कि कोई बदनामी की, आज कोई जो कल को शायद बातें सोच भी रहे थे आज भी वो पॉजिटिव बातें करते हैं उसके बारे में, उनका माइंडसेट चेंज कर दिया। ना तो बहुत अच्छी बात है। अलाइका, हमें आप बताइए लाइफ पार्टनर के बारे में क्या सोचती हो, कैसा लाइफ पार्टनर होना चाहिए? क्योंकि आप तो फिर बट हैं, फिर कजन मैरिज हमारे यहाँ बहुत इंट्रोड्यूस होती है, तो बट से सारे कश्मीरी बट चावल शावल खा के और घुटनों में उनकी दर्दें हो रही होती है। तो क्या हम देखेंगे अलाइका बट साहिबा की किसी बट से शादी हो जाती है और वो 0 और 1 10 वाली जोड़ी ना बन जाए कहीं? अच्छा, समटाइम ऐसा होता है कुछ लोगों में कि हम बट हैं और बटों में ही शादी करना चाहेंगे, लेकिन हमारे में ऐसा कुछ नहीं है। जितनी भी कजन्स हैं सबकी मतलब कोई किसी के अपनों में है, किसी की बाहर हुई हुई है, ऐसा कोई इशू नहीं है हमारी फैमिलीज में। और मेरा अभी वैसे भी शादी का कोई इरादा नहीं है, लेकिन एक माइंड में सोच तो रखा होता है ना कि मेरा लाइफ पार्टनर ऐसा होगा, फिट होना चाहिए उससे, या थोड़ा कई लड़कियों को चबी फेसेस पसंद होते हैं, बॉडीज भी चबी होनी चाहिए। तो क्या आप क्या सोचती हो? मैं क्या सोचती हूँ, मैं सोचती हूँ बस जो भी हो, बस रिस्पेक्ट करने वाला, ऑनर। सबसे बड़ी बात एक ही होती है कि इज्जत जहाँ से आपको मिलती है ना, इज्जत करने वाला हो। और जारी बात है फिट तो लाजमी ही देखेंगे ना, कि वो तो बहुत जरूरी है हर लड़की के लिए। सही बात है। हमेशा देखते हैं डॉक्टर से शादी करता है, इन्होंने भी अपनी फील्ड की ही, आपकी एक मेंटल लेवल मिल जाता है। अक्सर लोग ऐसा सोचते हैं। आप मॉडल हो, क्या सोचती हो? मॉडल या एक्टर हो कोई, या फिटनेस ट्रेनर हो कोई, ऐसी ही साइड पर शादी करने का? नहीं, मैं बिल्कुल जो है डिफरेंट चाहती हूँ कि जो भी जिस फील्ड से भी मैं हूँ, इस फील्ड से हटकर जो है मैं तो कोई बिजनेसमैन हो या कोई और। ठीक है, वैसे इन्होंने ऑर्डर पे दिया हुआ है हस्बैंड बनने के लिए। एक ख्वाहिश होती है ना, इस तरह का होना चाहिए, ऐसा लंबा चौड़ा या इस तरह। अच्छा, तो फिर बिलालगंज देता है ऑर्डर से बंदा बना। ठीक है, हर चीज ऑर्डर पे तैयार करवाते हो तो ऑर्डर पे तैयार। वक्त हुआ जाता है ब्रेक का, ब्रेक की तरफ चलते हैं, हमारे साथ रहिएगा।